नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम। जो भी आपने पहला वीडियो देखा, जो शिवलिंग के ऊपर मैंने बनाया है, जिसमें मैंने बताया है कि लिंग को गुप्तांग नहीं कहते, लिंग गुप्तांग नहीं होता। उसमें मैंने आपसे ये भी कहा था कि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये मैं आपको वीडियो आपके सामने लेके आया हूं। मैं कोई भी जो तथ्य लेके आता हूं वो प्रमाणिक होते हैं, और कहीं जो उसका सोर्स प्रमाणिक जगहों से ही मैं लेता हूं। ये नहीं कहीं पढ़ी हुई बात को, कहीं सुनी हुई बात को, और पढ़ी कहीं भी किसी ने भी लिख दिया उसकी पढ़ी हुई बात को मैं नहीं मानता हूं। क्योंकि जब तक ग्रंथ, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि कोई भी किताब लिख देता है, कोई भी ब्लॉग लिख देता है, और कोई भी अपनी वेबसाइट बना देता है और लिख देता है, तो वो प्रमाणिक नहीं हो पाती है। तो इसका जो प्रमाण मैं आपको देना चाहता हूं, ये शिव महापुराण से मैंने इसका वर्णन लिया है कि वहां पे बताया गया है कि शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे होती है। एक बार की बात है कि विष्णु जी अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के साथ अपनी शैया पे विश्राम कर रहे थे, और वहां पे ब्रह्मा जी पहुंच गए और जोर जोर से आवाज लगाने लगे, हे पुत्र बाहर आओ, देखो तुम्हारे ईश्वर तुमसे मिलने आए हैं। अब विष्णु जी कहने लगे, मेरा ईश्वर कौन मिलने आ गया मुझसे, तो खुद ही ईश्वर हूं। गुस्सा उनको बहुत आया, लेकिन बाहर आए और उन्होंने बोला, पुत्र कल्याण हो ब्रह्मा जी को, कहो अपने पिता के पास कैसे आना हो। अब ब्रह्मा जी ने सुना तो ब्रह्मा जी बोले कि तुम ये कैसी बातें करते हो, मैं तुम्हारा पितामह हूं, मैं सारे जगत का पितामह हूं, मैं तुम्हारा रक्षक हूं, सारे जगत का रक्षक। तुम्हारा जन्म मेरी नाभि कमल से हुआ है। इस बात को लेके दोनों लोगों में वाद विवाद बढ़ने लगे कि भाई मैं बड़ा कौन। जैसे हम मनुष्यगण करते हैं, देवतागण भी करते हैं। मुझे ऐसा लगता है जहां पे इमोशंस होंगे, जहां पे भावनाएं होंगी, वहां पे ये वाद विवाद, गुस्सा, नाराजगी, प्यार, रोना, ये सब आएगा ही आएगा। रोबोट तो है नहीं। तो ये वाद विवाद इतना बढ़ा कि वो एक दूसरे का वध करने के लिए तैयार हो। क्योंकि जब अपने आप को बड़ा दिखाने की, बड़ा साबित करने की बात आ जाती है, तो अपनी शक्ति दिखानी पड़ती है, और शक्ति नॉर्मली युद्ध से ही दिखाई जा पाती है। तभी तो इतने सारे हमारे यहां राजाओं महाराजाओं के युद्ध होते आए हैं। आज भी यूक्रेन रशिया लड़ रहे हैं, तो क्या है, शक्ति प्रदर्शन ही तो चल रहा है कि मैं बड़ा, और क्या है। तो वो युद्ध भी बड़ा शुरू हुआ, और अपने अपने वाहन हंस और गरुड़ पे सवार होके युद्ध की शुरुआत हो गई। एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो गए, वार प्रतिवार होने लग गए। ब्रह्मा जी के वक्ष स्थल पे विष्णु जी ने अस्त्रों से बड़े प्रहार किए। उससे ब्रह्मा जी थोड़े से व्याकुल हुए, और ये युद्ध जो इन दोनों का देवतागण देख रहे थे, वो बड़े विचलित हुए, परेशान हुए कि क्या मजाक बना रखा है, ये आपस में युद्ध कर रहे हैं। वो महादेव के पास पहुंचे, अपने त्रिशूलधारी महादेव के पास। महादेव अपनी सभा में बैठे हुए थे। तो जैसे ही देखा उन्होंने कि भाई देवतागण आए हैं, बताओ पुत्रों कैसे आना हुआ। सबने बताया कि भाई ये समस्या है, आप यहां बैठे हैं, पंचायत कर रहे हैं अपनी, वहां पे वो ब्रह्मा विष्णु आपस में एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं। वो मुस्कुरा के कहते हैं, कहते चलो कोई नहीं, मैं चलता हूं आपके साथ। अपने नंदी पे सवार होके निकले। जैसे होता है ना, कई बार हम लोग आपस में कोई लड़ाई झगड़ा कर रहे होते, फिर किसी के पास हेल्प मांगने कोई तीसरा जाता है कि भैया चलो छुड़वाओ चल के, तो वहां पे कोई आते हैं, वो चौधरी साहब हमारे जो दूसरे दोस्त और रिश्तेदार होते हैं, अपनी गाड़ियों पे सवार होके और बीच बचाव कराते हैं। तो वैसे ही हमारे महादेव पहुंचे। तो उन्होंने वहां पहुंच के देखा कि भाई समझे तो क्या हो रहा है। जब देखा कि भाई युद्ध कर रहे हैं दोनों और एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं, तो जब उन्होंने देखा कि ये युद्ध थम नहीं रहा है, और उन्होंने दोनों अपने एक महेश्वर और एक पाशुपात जो अस्त्र थे वो निकाल लिए कि भाई किसी एक की प्राण हर लिए जाए। तो महादेव ने कहा भाई ये बात तो ठीक नहीं है। तो उन दोनों ही ब्रह्मा जी और विष्णु जी के
बीच में एक अग्नि स्तंभ प्रकट होता है। अब जब अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया, यानी कि एक दीवार हो गई एक तरह से कि जो ब्रह्मा और विष्णु आपस में टकरा नहीं सकते थे, और उन्हें लगा कि ये हम तो आपस में ही देख रहे थे कौन बड़ा है, ये तीसरा व्यक्ति और आ गया, तीसरी चीज और आ गई कि भाई ये क्या है। तो फिर दोनों ने तय किया कि भाई चलो इसका हम पता लगाते हैं कि ये क्या है और कहां से उसकी उत्पत्ति हो रही और कहां तक जा रही है, क्योंकि वो उसकी लंबाई, ऊंचाई, गहराई बहुत ज्यादा थी। तो हमारे विष्णु जी शूकर का रूप धारण करके पाताल की तरफ गए। शूकर यानी कि सुअर, ठीक है, वो पाताल की तरफ निकले और हमारे ब्रह्मा जी आसमान के ऊपर तरफ चल दिए कि भाई चले नाप के लाते हैं। अब विष्णु जी नीचे जाते गए जाते गए जाते गए, बट उनको छोर नहीं मिल रहा था उस स्तंभ का। वो थक हार के वापस आ गए। ब्रह्मा जी ऊपर गए थे, उनको वहां पे आसमान में केतकी का फूल मिल गया, बीच में दिखाई दे गया, तो वो केतकी का फूल ले आए और विष्णु जी के समकक्ष रख दिया कि भैया देखो ये वहां गए थे, ये मिला। विष्णु जी ने देखा तो उन्हें लगा कि भाई ये तो ऊपर पहुंच गए, वहां से इसका फूल ले आए, इसका कोई फल निकला होगा, फूल निकला होगा। विष्णु जी ब्रह्मा जी के चरणों में पड़ गए। उन्हें समझ में आ गया कि भाई मैं तो इसकी जड़ें ढूंढ नहीं पाया, ये इसका ले आए, तो यानी कि ये हमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं और ये वास्तव में हमारे रक्षक हैं और वास्तव में ये ईश्वर कहलाने योग्य हैं हमारे। अब ये जब उन्होंने, भगवान शिव ने, महादेव ने देखा कि ब्रह्मा जी ने छल किया है विष्णु जी के साथ, वो प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी को खूब फटकारा। ब्रह्मा जी को श्राप भी दिया। हमारे महादेव गुस्सैल भी बहुत हैं और दानी भी बहुत हैं, सब जानते हैं। तो क्या श्राप दिया वो बात की बात है। तो ये जो शिवलिंग था, जो ये स्तंभ था अग्नि स्तंभ, यही शिवलिंग कहलाया और इसे ही फिर पूजा गया, क्योंकि हमारे भगवान शिव का जो पूजा अर्चना आराधना होती है वो दो रूपों में होती है, निराकार रूप में और साकार रूप में। साकार यानी कि मूर्ति के रूप में, निराकार यानी कि शिवलिंग के रूप में। तो ये जो शिवलिंग है वो अग्नि स्तंभ था जहां से इसकी उत्पत्ति हुई, ऐसा शिव महापुराण में लिखा हुआ है।